बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आखिरकार जनाब वही हुआ जिसका सबको इम्कान लग रहा था और जिसकी ऐन मुताबिक सब तवक्को कर बैठे थे, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगले सरबरा के हवाले से जब गवर्निंग बोर्ड में निगरा वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने निगरा वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का नाम मुस्तफ़ा रमदे के साथ पेश किया, तो एक आम तासुर यही था कि इस दौड़ में अब रमदे साहब तो पीछे रह गए हैं और शाह कावर जो बतौर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और निगरा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से चंद दिन के लिए आए थे, वो इतनी तेजी के साथ कर गए काम वो जो मैनेजमेंट कमेटी नजम अजीज सेठी दो टेन्योर में नहीं कर सके, चौधरी ज़का अशरफ नहीं कर पाए, गवर्निंग बोर्ड बन गया, 4 नुमाइंदे डिपार्टमेंट के, 4 नुमाइंदे रीजन के आए और फिर आज आखिरकार 6 फरवरी 2024 को गवर्निंग बोर्ड का इजलास तलब हुआ नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में, जिसका नाम अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। और इजलास में यूनानिमसली बिला मुकाबला मुंतखब हो गए निगरा वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी, जो कि सिटी 42 के ओनर भी हैं और अब वो एक नई इनिंग शुरू करने जा रहे हैं। और शाह कावर ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा अगर मोहसिन नकवी निगरा वजीर आला पंजाब की हैसियत से काम करते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा अगर वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभाल लेते हैं। और ये दोनों ओहदे जो हैं वो एक दूसरे के साथ तजाद नहीं कर रहे, टकराव नहीं हो रहा, तो उसके बाद कहने और सुनने के लिए कुछ बच नहीं गया था। तो वही हुआ जो कि उम्मीद की जा रही थी। मोहसिन रजा नकवी, आज उनकी एक तस्वीर क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की जो कि मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लगाई और उस तस्वीर में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की उस नशस्त पर मोहसिन रजा नकवी बराजमान है। उनके एक तरफ वहाब रियाज बैठे हुए हैं जो कि चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के, और मोहसिन रजा नकवी की जो पंजाब हुकूमत है उसमें निगरा वजीर खेल की हैसियत से भी वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तो काफ़ी क्लोज दिखाई दे रहे हैं वहाब रियाज। और दूसरी तरफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर उनके साथ बाहमी मशावरत करते हुए इस तस्वीर में दिखाई दिए। अब आगे सीन क्या बन रहा है? अब अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी मोहसिन रजा नकवी ने जिस तवानाई के साथ, जिस तनदही के साथ, जिस पैशन के साथ निगरा वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से सफाई सुथराई का, जिंदा दिलों के शहर लाहौर में काम किया, अंडर पासिस की तामीर की और बहुत ज़्यादा कम वक्त में वो खासे मुतहर्रिक दिखाई दिए, उनसे अब ये उम्मीद की जा रही है कि वो क्रिकेट बोर्ड के जो उलझे हुए मामलात हैं, उलझी हुई गुत्थियाँ हैं, उसको भी सुलझाने में कामयाब रहेंगे। देखें, अगर एज के हवाले से हम बात करते हैं मोहसिन रजा नकवी के, तो वो जनाब कुछ यंग चेयरमैन की फहरिस्त में तो आ गए हैं क्योंकि ज़िंदगी की निफ सेंचुरी भी उम्र के एतबार से अभी उन्होंने मुकम्मल नहीं की। ही इज़ नाउ 45, तो काफ़ी यंग है। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो रमीज़ हसन राजा हो गए, एहसान मानी हो गए, चौधरी ज़का अशरफ हो गए या फिर नजम अजीज सेठी साहब हो गए, ये सब 60+ थे। तो ऐसे में तो आपको एक यंग बंदा मिला है, तो अब देखते हैं कि ये यंग बंदा क्रिकेट बोर्ड को किस तरह लेकर चलता है। बट शायद मैं इससे पहले कि आगे बात करूं कि क्या वो फॉर्मेशन बनाएंगे, किस सोच के साथ आगे चलेंगे, कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं और मैंने कुछ क्रिकेट हलकों में जो दोस्त मौजूद हैं उनके हवाले से मैंने गुफ्तगू की और क्रिकेट को जो लोग करीब से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बातें ज़्यादा होती हैं और ख्वाहिश खबर बनाने की ज़्यादा होती है, तो जब उन लोगों से मेरी बात हुई तो जहाँ तक मैं नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये जो बात की जा रही है कि मोहसिन रजा नकवी साहब 3 साल के लिए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं, बज़ाहिर तो यही लग रहा है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके हाथ इनके कंधे के ऊपर हैं और इनको मुकम्मल तौर पर थपकी मौजूद है। बट ऑन द अदर साइड इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है, निगरां हुकूमत है पाकिस्तान में। अनवारुल्लाह काकड़ साहब को इंतकाल इख्तिदार अच्छे तरीके से जो है वो मुंतकिल करना होगा, जो कि 8 फरवरी के बाद हुकूमत सामने आती है। जो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा, जिस तरह इस वक्त अनवारुल्लाह काकड़ ने
पेट्रन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से जो है और वो 2 नाम तजवीज़ किए गवर्निंग बोर्ड में। बिल्कुल उसी तरह हमने माजी में देखा है कि जो भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना है, जिस सियासी पार्टी का भी बना है, वो सियासी पार्टी जो है वो अपने हम ख्याल बंदे को क्रिकेट बोर्ड में लेकर आई है। तो क्या अब सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि जनाब क्या मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन का जो भी माहौल बने और जो भी हुकूमत बरसर इख्तिदार आई, क्या उनका मुकम्मल तौर पर उनको ताउन हासिल रहेगा? यहाँ पर मैं थोड़ा सा कबलस वक्त का जुमला इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि देखिए बात दरअसल ये है कि कहा यह जा रहा है कि जनाब फलां की हुकूमत बन जाएगी, इसकी हुकूमत बन जाएगी, वो हुकूमत बना लेगा, लेकिन मोहसिन रज़ा नकवी के पास अभी पावर है, वो निगरां वज़ीर आला की हैसियत से काम कर रहे हैं। बट चंद दिन के बाद वो जनाब एक निगरां वज़ीर आला साबिक़ उनके नाम के साथ लग जाएगा और वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हद तक महदूद रह जाएंगे। उनके ताल्लुकात जो भी हों उससे मैं कोई सवाल या कोई जवाब नहीं निकाल रहा, बट होगा ये कि जो भी पार्टी इख्तिदार में आएगी, ये कैसे हो सकता है कि वो अपने मतलब के बंदे को, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात में ऐसे बंदे को ना रखे जो कि उनकी ख्वाहिश और उनकी मंशा को आगे ड्राइव करे। हो सकता है कि मोहसिन रज़ा नकवी जो कि इस वक्त निगरां वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से काम कर रहे हैं, उनकी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों और उनके जो हेड्स हैं उनके साथ अच्छे मामलात हों, बट वो कहते हैं ना कि हालात और वाक़यात बहुत सारी चीज़ों को तय करते हैं। तो फिलहाल तो मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने अपने ओहदे का चार्ज ले लिया है, बट आगे आने वाले बहुत सारे मामलात जो हैं वो उनको फ़हम फरासत, अक्ल फ़हम के साथ अदा करने होंगे। और अभी मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब वो 3 साल के लिए क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बन गए हैं और रावी उनके लिए चैन की बांसुरी बजा रहा है, उनके लिए ये जो सड़क है वो बिल्कुल हमवार है, ये मैं नहीं कह रहा। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि क्या करेंगे मोहसिन रज़ा नकवी। बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि जनाब बाबर आजम जिनको स्टेप डाउन करना पड़ा टेस्ट टीम की कप्तानी से, क्योंकि चौधरी ज़का अशरफ, आज मैंने अपने फेसबुक के ऊपर और एक्स जिसको आप माजी में ट्विटर कहते थे, वहाँ पर एक स्टोरी लगाई है कि चौधरी ज़का अशरफ जो है उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से अलहदा नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा था कि जी 2023 वर्ल्ड कप में हम आखिरी 4 टीमों में जगह नहीं बना पाए, आपका लोड कम करते हैं, आप तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, हम आपकी वाइट बॉल की कप्तानी को लेकर ज़्यादा सहमत नहीं है, तो आप रेड बॉल में टीम को लीड करें, बट आप वाइट बॉल से स्टेप डाउन कर जाएं, क्योंकि हम आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और बाबर आजम जो थे उन्होंने जनाब रेड बॉल की कप्तानी भी छोड़ दी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बाबर आजम जो है उन्होंने नवश्ता दीवार पढ़ लिया था और ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल और कठिन दौरे को वो अपने गले में नाकामी का तोक नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि उसके बाद उनके लिए टेस्ट टीम की कप्तानी भी जो है वो चली जाती। चलें, मैं मान लेता हूँ ये आपकी राय हो सकती है, बट कुछ लोग ये चाहते हैं कि जनाब मोहसिन रज़ा नकवी वापस आएँ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से, तो बाबर आजम की भी वापसी होनी चाहिए। बट यहाँ पर मैं कैटेगोरिकली आपसे कह रहा हूँ, मुझे फिलहाल इसके इम्कानात नहीं नजर आ रहे। दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो इस वक्त मैं क्रिकेट बोर्ड की केमिस्ट्री देख रहा हूँ और मोहसिन रज़ा नकवी को जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि वो क्रिकेट बोर्ड को किस तरह चलाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो पंजाब की तज़ीन और आराइश में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से खासे मुतहर्रिक थे, ना दिन देख रहे थे ना रात देख रहे थे, अस्पतालों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सड़कों पर जहां जब उन्हें मौका मिलता बेहतरी का वो जनाब कर गुजरने की सोच के साथ मुतहर्रिक थे। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब कुछ चैलेंजेस का सामना है, और जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है वो जनाब किसी से ढके छुपे अंदाज में मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल ओपनली मैं बात करूँगा कि 3.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह मामला चले और क्रिकेट बोर्ड जो है वो बैकफुट पर रहा, क्रिकेट बोर्ड में इंतज़ामी तब्दीलियों का बराह रास्त चंद खिलाड़ियों ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपनी मर्जी और मंशा के तहत क्रिकेट टीम को चलाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही धाक के 3 पात। हम एशिया कप में डिलीवर नहीं कर सके, हम वर्ल्ड कप में डिलीवर नहीं कर सके। सिर्फ इस बात पर सीना ठोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुशियां मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने जनाब आईसीसी वर्ल्ड टी20 का एक सेमीफाइनल खेला और एक का फाइनल खेला। देखिए भारत की क्रिकेट टीम को आप देखें, रोहित शर्मा की क़यादत में अनबीटन की टीम थी 2023 वर्ल्ड कप में और नाकाबिल शिकस्त रहते हुए वो फाइनल में पहुंचे। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इतना समूह कर दिया उनका पैट कमिंस की क़यादत में खेलने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया ने, उनको उन्होंने चारों खाने चित कर दिया
और ट्रेविस हेड की सिंगल हैंडेडली 100 ने भारत की टीम को शिकस्त का कड़वा घूंट पीने पर मजबूर कर दिया। अब किसी को यह याद नहीं है कि भारत की टीम ने 2023 वर्ल्ड कप में तमाम मैच जीते थे एक्सेप्ट फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीता और ऑस्ट्रेलिया की जनाब गुड्डी चढ़ गई, वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो आप अगर जीतेंगे नहीं, आप अगर ट्रॉफी को नहीं उठाएंगे तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में मैं नहीं देख रहा कि बाबर आजम एज ए कैप्टन वापस आएंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो पॉलिसीज चौधरी ज़का अशरफ लेकर चले एनओसी के हवाले से और मैनेजमेंट के हवाले से, मुझे इस बात का बड़ा ख्यास है कि जो मोहसिन रज़ा नकवी है एज ए क्रिकेट बोर्ड, वो कंटिन्यूटी में चीज़ों को लेकर चलेंगे। क्रिकेट बोर्ड में कुछ नए लोग भी आएंगे, कुछ लोग जो कि चौधरी ज़का अशरफ के टाइम में साइडलाइन हो गए थे और वो जनाब एक बार फिर अपनी राह को हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि जनाब वो शायद क्रिकेट बोर्ड में अपनी कुर्सियों पर अपने कमरों में वापस आ जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। तो मुझे बाजार यही लग रहा है कि जो लोग बाहर हो गए थे वो बाहर ही रहेंगे, कुछ नए लोग ज़रूर आएंगे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में सख्त किस्म के फैसले मैं देख रहा हूँ। और मोहसिन रज़ा नकवी आफ्टर आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के बाद जो फुल फ्लैश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से पावरफुल गवर्निंग बोर्ड, इस एतबार से मैं कह रहा हूँ, वैसे तो गवर्निंग बोर्ड की क्रिकेट बोर्ड में कोई हैसियत है ही नहीं, जो भी फैसला करना है करेंगे मोहसिन रज़ा नकवी, बट उनके पास जो है वो 4 डिपार्टमेंट और 4 रीजन मौजूद होंगे और उनको बार बार जो है वो आईपीसी मिनिस्ट्री की तरफ नहीं देखना होगा। बट आने वाली हुकूमत उनके लिए सवाल ज़रूर खड़े करेगी और अब देखते हैं कि वो किस तरह नई आने वाली हुकूमत के साथ चलते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये कह दूं कि नजम अजीज सेठी क्या इस दौड़ में है या नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल टोटली अब इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। और मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो जनाब अब फ्लुएंटली क्रिकेट बोर्ड के मामला देखेंगे। बज़ाहिर आज की तारीख में वो चेयरमैन बन गए हैं, लेकिन क्या वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ आने वाली नई हुकूमत के साथ अपने मामला को चलाएंगे, ये कहना अभी कबलस वक्त होगा, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर चीज़ें लम्हों में बदलती हैं, यहाँ फैसले मिनटों में हो जाते हैं। तो इस तनाजुर में आप ज़्यादा समझदार हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।